होने लगे हैं रास-फाश, उठने लगे हैं कई सवाल। हो रहा है कौन बेपर्दा बेनकाब, इस पर ही करनी है आज बात। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सितारा यासीन के सपोर्टर्स की हो रही है जीत। उनको गालियां गलौज खानी तो पड़ी, मगर वो सुरखरू ठहरे। और सलमा के सपोर्टर्स जो आज आपसी में उलझे हुए हैं और सलमा से ही सवालात पूछे जाने लगे हैं और उसके ही व्लॉग्स और लाइव में से झोल और झूठ पकड़े जाने लगे हैं। अब तो हिसाब हो रहा है, और जब हिसाब होता है तो सलमा बीबी क्या करती हैं? सलमा बीबी पीछे हो जाती है और अपने टट्टू को कहती हैं आगे से गालियां दो। उनके पास सिर्फ यही है, बहुतान गालियां। जब अपनी भांजी को नहीं छोड़ सकती, अपनी बहन को नहीं छोड़ सकती, तो फिर किसी और को क्यों छोड़ेंगी? कोई उनसे क्यों सवाल करे? वो तो फिरौन है, ना खुदा है, उनसे क्यों पूछा जाए? और उन्होंने छुपानी शुरू कर दी अपनी लाइफ और अपने व्लॉग, जिसमें सितारा यासीन थी उनके साथ सऊदीया में, क्योंकि उसमें से झोल और झूठ पकड़े जा रहे थे। भाई आपने क्यों छुपाया? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? जब आप सच्ची हैं तो फिर ये छुपन छुपाई क्यों? आप तो खुल ही चुकी हैं। अब तो आपको लोग लंगड़ी भी कह रहे हैं, झूठी भी कह रहे हैं। आपके बच्चे पर भी बड़े बड़े सवालात उठ रहे हैं और आप एक दिन पूरे तरीक़े से राज फाश करके खड़ी हो जाएंगी और ख़ुद ही करेंगी। फिर आप कहाँ मुँह छुपाएंगी और किस किस व्लॉग को छुपाएंगी? क्या अपनी शक्ल ही गुम कर देंगी? हो सकता है ऐसा ही हो, मगर बेशर्मों की एक लाइन है जो ख़त्म नहीं होती है। इस पर तो हम डाउटफुल ही रहेंगे। बेशर्मों को शर्म नहीं आती है। मैं अब बात करूँगी, एक साहिबा हैं जिनका नाम लोगों ने रखा हुआ है दीवानी मस्तानी साहिबा। दीवानी मस्तानी साहिबा को मैं देखती हूँ कि एक वीडियो चला रही होती हैं जिसमें एक गाड़ी है और सड़कों पर दौड़ी जा रही है, भागी जा रही है, और वो फिर सितारा यासीन पर बोलने लग जाती हैं। उन्होंने कल के व्लॉग में से मुस्तफ़ा पे बड़ा टॉन्ट करने लगी कि आपका बच्चा ही क्या आपका दुश्मन हो गया है? क्या वही आपसे हसद कर रहा है, ये कर रहा है? सितारा यासीन तुम्हारे पास कौन से कंटेंट हैं? तुम अपने सही से तो लाओ, ये वो। मगर उनसे सवाल है आपका कौन सा कंटेंट है? आपके पास सिर्फ सितारा ही रह गई है। उस पर बहुतान, उस पर गालियाँ, उसके बच्चों तक पहुँच जाना, यही आप लोग की खूबियाँ हैं। अब आप अपने बच्चे की दफ़ा तो रोती हुई आ गई थी, मेरे बच्चे पे क्यों बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है? हर जगह रो रही थी, पीट रही थी, और हम सितारा सपोर्टर्स ने भी इस बात का साथ दिया कि बच्चों पर बात ना करें। अब आप फिर सितारा यासीन के बच्चे को बीच में लेकर आ रही हैं। वो छोटा बच्चा है, आपको इतनी अकल नहीं है कि वो कितना कम उम्र है? सितारा यासीन की शादी को सिर्फ 14 साल हुआ है। अगर बच्चा 1 साल बाद ही पैदा हुआ तो 13 का है, वरना 12 का बच्चा है। और ये बच्चे होते हैं इनके, और उसने ऐसी कोई बात भी नहीं की है। मगर चूँकि आप तो मक्खी हैं और गंद ही तलाश करती रहती हैं, मगर बैठने को फिर भी गंद नहीं मिल रहा है, तो आप अपने आप को कहने के लिए कि मैं मक्खी हूँ लगी पड़ी हैं बस किसी सूरत से। बीबी अपने को सही कीजिए, अपना व्लॉग सही से बनाइए। दूसरों पर उंगली उठाने से बेहतर है अपनी उंगली को ही काट लीजिए। दूसरों पर ज़बान चलाने से बेहतर है कि अपनी ज़बान काट लीजिए, क्योंकि ये सब कुछ आपको जब अल्लाह के घर सहना पड़ेगा ना, तो बहुत देर हो चुकी होगी। बीबी होश में आ जाइए। फिर लिया साहिबा हैं जो कहती हैं हम ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और एक घर दिखा रही होती हैं, और हमेशा वो घर दिखाती हैं, एक हाता दिखाती हैं, एक कमरा दिखाती हैं, और सामने उनके किचन भी होता है, एक टेबल होती है, उस पर चंद चीज़ें रखी होती हैं। फिर वो कहती है मैं बाहर निकल रही हूँ, तो एक कार दिखाती हैं, फिर मॉल दिखा देती हैं, फिर एक बच्चा दिखाती हैं, 2 बच्चा दिखाती हैं, फिर दोबारा 2 बच्चे दिखाती हैं। वो दूसरे शक्ल के होते हैं, थोड़ी थोड़ी शक्ल तो हल्की हल्की नज़र आ रही होती है ना, उनका गेटअप भी चेंज हो चुका होता है। फिर एकदम से वो मॉल से किसी दूसरी जगह पे खड़ी जाती हैं, फिर जल्दी से वो पूरा समंदर के किनारे खड़ी जाती हैं। लगता तो ऐसा है कि वो साहिबा कोई वीडियो चला रही हैं, और कोई उनका अजीज जानने वाला कोई रहता है, उसका उन्होंने वहाँ से कह दिया तुम वो कमरा और हाथा मुझे दिखाती रहो, तो मैं ये कहूँगी कि ये मैं हूँ और ये मैं इस कमरे में बैठी हुई हूँ। तो इस तरीक़े से वो अपना काम चला रही हैं। वो सिर्फ फेक दिखाई देती हैं, कुछ सच नज़र नहीं आता। कोई बच्चा वच्चा उनका नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दिखा रही हो वो उनकी हो। मैं साफ कह रही हूँ, एक दिन पोल पट्टी खुलेगी कि ये भी सब कुछ झूठ दिखाती थी औरत।
और यहीं कहीं पर रहती होगी, कराची के किसी पसमानदा इलाके में या पाकिस्तान के किसी गांव गोद में पसमानदा तरीन इलाके में रहती होगी जाहिल औरत। तो इसको ये तक होश नहीं है वो दिखा क्या रही है, और लोग उसमें से भी कैच कर लेंगे तुम्हारे झूठों को, फिर तुम भी अपने छुपाती फिरना अपनी आका सलमा की तरह से। तो आप जो ये झूठ की पोल लेके फिरनी है ना, तो बीबी अच्छे काम कीजिए, हो सकता है आपकी पसमानदगी को, आपकी गुर्बत को, आपकी बेवकूफ़ियों को लोग माफ़ कर दें। मगर इस तरीके से जो आप दिखा रही हैं ना, इसको तो कोई माफ़ नहीं करने वाला है। ऐसी चीज़ें कौन माफ़ करता है भला? इस तरह के लोगों को कौन माफ़ कर सकता है, कौन मुंह लगा सकता है कि जो सब फेक दिखा रहे हो, बार बार पलटी करके वीडियो चलाते हो। जैसे कि सलमा यासीन ने मुआफ़ी की जो दिखाई थी अपनी, उसमें पीछे वीडियो चला दी थी सऊदीया की। तो ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? कब तक जाहिद खान के तरीक़े से झूठ बोले जाते रहेंगे, पलटियाँ खाती जाती रहेंगी? पलटियाँ तो खैर आप नहीं खा रही हैं, लेकिन बहरहाल झूठ तो आप भी बोल रहे हैं। आप लोग सारे के सारे इस कदर झूठे लोग हैं, आप लोग सुबह शाम रात दिन सिर्फ झूठ पे गुजारा करते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनकी अलिफ से लेके ये तक गुफ्तगू झूठ होती है, और हत्ता कि इतनी झूठ होती है कि फिर उनसे बातचीत करने को दिल ही नहीं चाहता। मैंने खुद ऐसे लोग झेले हैं। जब मैंने उनसे मिली और कोई बात किया, कोई सवाल किया आम सा नॉर्मल, कोई मालूमात के लिए, किसी चीज़ के लिए, घरेलू तौर पे नहीं, मगर उनका जवाब झूठ, हर बात झूठ। एक दिन मुझे खबर हो ही गई, मालूम हो ही गया कि ये झूठी की पोट है और ए टू जेड ये झूठ की बनी हुई है। तो लिहाजा मैंने उनको छोड़ा। मिलना मिलाना तो मैं कभी ऐसे नहीं ख़त्म करती, लेकिन बहरहाल अब उनसे कोई सवाल नहीं, किसी किस्म का एतबार ख़त्म। झूठे का एतबार ख़त्म हो जाता है। सच मुश्किल में तो पड़ता है, लेकिन सुरखरू हो जाता है। और झूठ के लिए हमें झूठ 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 इतने बोलने पड़ते हैं कि हमारा पूरा दिल स्याह पड़ जाता है झूठ से, और हमारी पूरी ज़िंदगी झूठ बन जाती है। लिहाजा सच बोलना चाहिए। आप भी जो कुछ हैं लिया साहिबा, आप सच बता दें आप कौन हैं, मत पड़ें झंझट में। और आप कैसे नहीं पड़ेंगी, लगता है कि आप खुद इसी पॉट की बनी हुई हैं। आप सलमा के लिए झूठ नहीं कह रही हैं, बल्कि आप पूरी की पूरी खुद ब खुद झूठी झूठ है। तो चलिए, अभी एक बता रही थी वो हमारी प्यारी मरियम कि आप जो है आपकी तरह की सलमा सपोर्टर एक साहिबा की बता रही थी कि वो 65 साल की है और अपने पोते को 10 साल के अपना बेटा बना के जवान बनी हुई हैं। अरे भाई, इस तरह करने से कोई जवान तो नहीं बन जाएगा। अपने आप को छुपाना है छुपाइए, पर्दे में रखना है रखिए, लेकिन इतना झूठ बोलेंगी आप इस तरीके का एज छुपाने के चक्कर में, ये गलत बात है। अगर आपको खुलना है तो पूरी तरीके से खुलिए, सच खुलिए। नहीं खुलना है तो ये झूठी झूठी हरकतें मत करें। एक दिन तो खुलेंगी आप। झूठ हमेशा खुल जाता है, सदा नहीं रहता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, और ये बात याद नहीं रखेंगी तो बड़ी जलील हो जाएंगी। इस तरीके से एक शोएब साहब है, शोएब जवेरिया नाम के। जब एक साल पहले मैंने अपने एक चैनल पर शोएब जवेरिया की जब मैंने वीडियो देखी थी, वो सितारा यासीन पर बात कर रहे थे, उनको ट्रोल कर रहे थे, तो मुझे उनकी गुफ्तगू पसंद नहीं आई। खैर, अब तो बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ चुकी है कि शोएब जवेरिया की बातें बहुत हल्की फुल्की लगने लगी हैं। बहरहाल उस वक्त मुझे ये भी बहुत बुरी लग रही थी। तो फिर अब पता लगा कि उन दोनों मियाँ बीवी में अलहदगी हो गई। क्या बात है, उनको पूरी झूठ की दुकान थे, उन्होंने झूठी झूठी बीवी रखी हुई थी, अपने बच्ची को किसी और के लेपालक बनाया हुआ था, बेटा भी दूसरी बीवी का बना दिया था, उस बीवी का भी एक बच्चा दिखाया जा रहा था, यानी पूरी झूठों की दुकान थी। और बड़ी उन्होंने रोना पीना मचाया कि उनकी बीवी उनको छोड़कर चली गई, और हमको भी बड़ा तरस आया उनके ऊपर कि अल्लाह ये क्या हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जब झूठ तमाम तरफ झूठ होता है ना, तो फिर इंसान का एतबार करना मुश्किल होता है। और मुझे भी एतबार करना बड़ा मुश्किल लग रहा था कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है इनकी बीवी कहीं छुपी हुई है और अचानक से आ जाए, ये भी एक कंटेंट हो इनका। तो लिहाजा अभी तक तो वो इस बारे में खुले नहीं है, लेकिन वो वापसी से सितारा यासीन पर बोलने लगे हैं, जबकि उनकी अच्छी खासी दुकान चमक रही थी, उनकी बच्चों की मासूम शरारतें और मोहब्बतें लोग देख रहे थे, और अच्छी खासी उनकी कमाई हो रही थी, सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। लेकिन भूख जो हविस की होती है वो ख़त्म नहीं होती है। उन्होंने मज़ीद 2-2 चैनल बना लिए, बच्चों का अपनी बीवी का एक अलग बनाया हुआ था, जो पहले का था उससे भी उठाने लगे, और वो सितारा यासीन पर भौंक कर उठाने लगे। गो कि उन्होंने ऐसा कुछ गालम गलोच नहीं की, लेकिन जो बातें वो कर रहे थे वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसके बावजूद कि मैंने उनको सब्सक्राइब कर दिया था, मेरे दिल से मैं उतर गया और अनसब्सक्राइब कर दिया। मैंने यही सोचा कि कहते हैं ना, कुत्ते की दुम 100 साल भी दबा के रखी जाए, टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। तो मुझे ऐसे ही लगा
कि ये लोग नहीं सुधरेंगे, इनको नहीं सुधरना है, और हो सकता है कहीं आगे चलकर कोने खुदरे से इनकी बीवी भी दरियाफ्त हो जाए और ये सब के प्रैंक